भक्ति की वाणी 401। उपवास कर कहां वास करूंगा, अब तो वास करूंगा, उपवास उसी में वास करे। उपवास कर कहां वास करूंगा। उपवास अधिकतर भक्ति की राह पर जो चलता है वो उपवास करता है और करना भी चाहता है। उपवास क्या है? वास्तव में उपवास है इष्ट से निकटता, उसमें वास, इष्ट में वास। लेकिन उपवास एक कभी कभी देखा गया है कि ईश्वर में निकटता नहीं, बल्कि एक बेचैनी और एक सिर्फ एक कार्य मात्र, कर्म मात्र रह जाता है ये उपवास। तभी गुरुदेव कह रहे हैं उपवास कर कहां वास करूंगा, कि अगर हम ये उपवास ही करते रहेंगे, ये कर्म ही करते रहेंगे कि नहीं खाना है, ये जिद ही करते रहेंगे, उपवास ही करते रहेंगे और उपवास का सही मायने नहीं जानेंगे, सिर्फ कर्म के रूप में हम उपवास करेंगे, तो हम कहां वास करेंगे, क्या हम पाएंगे, हमको क्या मिलेगा, हम कहां पहुंचेंगे, कहां वास करेंगे। अब तो वास करूंगा, सिर्फ उपवास करके हम ईश्वर में वास नहीं कर सकते। तो भक्त क्या कहता है, अब तो वास करूंगा, अब तो मैं ईश्वर में ही बसूंगा, ईश्वर को ही हमारे हृदय में बसाऊंगा, तब ईश्वर से निकटता होगी। ये स्थूल वाला उपवास करके उस सूक्ष्म में उस प्रभु को नहीं पा सकता। सच्चा धन कौन सा है? सच्चा धन वही है जो कभी भी उसके पास से जाता नहीं। और ऐसा धन कौन सा है? क्योंकि ये स्थूल का धन तो हम देखते हैं आता है और चला भी जाता है, आता जाता रहता है। और कोई भी धन हो स्थूल का, रुपए, पैसे, मान, सम्मान, जो भी धन है वो आता है और चला भी जा सकता है। लेकिन सच्चा धन कौन सा है? वो है प्रभु का अमृत खजाना, जो प्रभु का धन है, जो ईश्वर का धन है, क्योंकि वो था, है और हमेशा रहेगा। और जो भक्त इस खजाने को पाएगा वो हमेशा धनी रहेगा। अब ये धन कैसा है? ये अमृत धन बहुत है। इस धन में कई बहुत तरह के रत्न हैं, शांति का, संतोष का, प्रेम का, भाव का, और भी कई धन है, धीरज, ये सब रत्न है इस अमृत धन का, जो ईश्वर का है, जो प्रभु का है। वो भक्त उसी को पाना चाहता है, ऐसा धन। इसीलिए वो उपवास कर रहा है कि मैं पूरे दिन अगर ये उपवास रखूंगा, अपने शरीर को कष्ट दूंगा, तो मैं ईश्वर के इस धन को पा सकूंगा। लेकिन ये उसका भ्रम है। ऐसा करके वो ईश्वर को नहीं पा सकता है, वो सिर्फ एक कर्म मात्र रह जाता है। लेकिन अगर वो ईश्वर में ही रमेगा, ईश्वर में ही वास करेगा, अपने भीतर जो ईश्वर है उसको अलग से कहीं जाने की दरकार नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता है। उसको सिर्फ ये अंतर की सफर में
जाने की आवश्यकता है, अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। ये भीतर का सफर तय करना है। जब वो भीतर जाता है, न कि बाहर में कोई उपवास कर रहा है, बल्कि अपने भीतर जब वो पहुंचता है, जाता है, समाना चाहता है अपने हृदय में, तब वो प्रभु को पाता है और उसी में वो वास करना चाहता है, क्योंकि वही वो उस अमृत धन को पा सकता है जो शाश्वत है, जो हमेशा उसके पास रहेगा, कभी भी उसको दरिद्र नहीं होने देगा, अभाव से ग्रसित नहीं होने देगा। ऐसा धन वो पाएगा, तभी वो भीतर जाना चाहता है। अब तो वास करूंगा, अब तो मैं सिर्फ ईश्वर में ही, प्रभु में ही वास करूंगा। और वो इष्ट है कहाँ, प्रभु है कहाँ? उसी के हृदय में, उसी के भीतर। इसीलिए ये बाहर का उपवास करके वो कहाँ जाएगा, कहाँ वास करेगा? और भटक जाएगा और थक जाएगा, शिथिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो वास करेगा अपने इष्ट में, जो उसके हृदय में, हृदय मंदिर में है, तो अपने आप वो इष्ट को पाएगा और उपवास उसी में वास करेगा। उपवास भी उसी में वास करेगा। उपवास मतलब प्रभु से निकटता, वो भी उसी में मिल जाएगा। वो प्रभु से निकट हो जाएगा जब वो भीतर अपने इष्ट को पाएगा, उसी में वास करेगा, अपने हृदय, मन से, हृदय में, हृदय से चित्त में, चित्त से आत्मा में, और आत्मा से प्राणों में। आत्मा और प्राण हमेशा साथ साथ रहते हैं। जब ये प्राण है तो ये आत्मा है, ये साथ में रहते हैं। तो इस सफर को जब वो तय करेगा, तब वो वास पाएगा, जिसमें उपवास भी मिल जाएगा। तब वो धनी होगा, और यही उसका लक्ष्य है, यही वो पाना चाहता है। क्योंकि एक भक्त जानता है जिंदगी के दो पहलू हैं, एक भाव, एक अभाव। या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, एक तरफ है पेन, दुख, चिंता, अभाव, और एक तरफ है प्लेजर, आनंद, ब्लिस। अब वो क्या चूज करता है? लेकिन एक चीज है कि एक स्थिति के बाद उसको वो ध्यान रहे कि दूसरी स्थिति भी आ सकती है। तभी जब वो आनंद में रम जाता है, जब तक दुख सुख है दोनों पहलू, तब तक वो उसमें झूलता रहता है। लेकिन जब वो आनंद में आ जाता है, और वो कब आता है? जब वो उसी में वास करता है, इष्ट में ही वास करता है, न कि उपवास में। उपवास करके वो इष्ट को नहीं पी पाएगा, थक जाएगा। लेकिन जब वो इष्ट में वास करेगा, तब वो आनंद में वास करेगा, आत्मानंद में वास करेगा। तब जाके वो परमानंद को पाएगा, जिसके लिए उसकी दौड़ है, एक भक्त की। यही तो दौड़ है, भक्ति का चैप्टर है। भक्त क्या चाहता है? यही तो चाहता है, ये परम आनंद चाहता है, जो वो परम धन से पा सकता है, जो उसके भीतर है। और उपवास करके वो कहां जाएगा, कहां वास करेगा? ये बात इसमें गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि उपवास कर कहां वास करूंगा? अब तो वास करूंगा, अब तो वास करूंगा, अब तो मैं इष्ट में ही वास करूंगा। उपवास उसी में वास करे, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं।
सिर्फ इष्ट में ही वास करना है। इष्ट कहाँ है? हमारे हृदय में। लेकिन अगर जैसे शांताकारम कहाँ वास करते हैं? जहां शांति है। अगर हमारे हृदय में कोलाहल है, शोर है, तो फिर वहां कैसे वास करेंगे इष्ट? जब हमारा हृदय शांत होगा, गहराइयों में जब शांत होगा, तब हम उस इष्ट को पाएंगे। उसमें जब वो वास करेगा तो उपवास अपने आप हो जाएगा, प्रभु से निकटता अपने आप हो जाएगी, और यही उसका लक्ष्य है। अपने ही भीतर जाना इंपॉर्टेंट है। अगली वाणी, काम राम में रमन करने लगा, काम काम न रहा, काम राम हो गया। इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं? काम राम। काम क्या है? कामना, इच्छा, डिजायर, यही काम है। कि जब वो आया इस संसार में, तब वो ये प्रतिज्ञा लिया कि मैं तुझ में ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो भूमिष्ठ हुआ और फिर बढ़ता गया, बड़ा होता गया, वैसे धीरे धीरे वो उसमें रमन करना भूल गया, क्योंकि वो काम में ही फंस गया, अपनी ही इच्छाओं में, अपनी ही वासनाओं में, जो स्वार्थपूर्ण है, उसी में वो रमने लगा और राम को भूल गया। ये संसार के चकाचौंध में ही अंधा हो गया, उसी को देखने लगा और अपने भीतर में इष्ट को नहीं देखा। राम को, जो उसके रोम रोम में बसा था, वो राम को वो भूल गया। कैसे आराम पाएगा? काम राम में रमन करने लगा, लेकिन जिस दिन कोई संत के निकट समक्ष जब वो बैठता है, तब उसको एहसास होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं तो काम में रम रहा हूं और वो मुझे और ज्यादा अभाव में लेके चल रहा है। लेकिन जब वो संत के पास बैठता है, तब वो अपने भीतर में रमने लग जाता है और भीतर में अपने राम में रमने लग जाता है। तब ये काम भी राम में रमन करने लग जाता है कि ये जो उसकी कामना है, वो जो उसकी जो इच्छा है, अब तो सिर्फ राम है, न कि ये स्थूल की कोई पदार्थ। जब तक ये धन और ये जन, ये सब की उसको कामना रहेगी, तब तक वो आनंद में नहीं रह सकता। हर रोज एक नई बात, हर रोज एक नई इच्छा, वो कामना के चलते वो कितने अभाव में, कितने विकारों में वो धकेला जाता है। वो कामना, काम के चलते वो ईर्ष्या करने लग जाता है, लोभ में, हर एक चीज में फंसने लग जाता है, और वो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कहा गया है कि शिव ने एक कामदेव भी है, जो उसके देवता हैं काम के। शिव ने उस कामदेव को संहार, उसको डिस्ट्रॉय किया शिव ने। कैसे? अपनी तीसरी आंख से, थर्ड आई।
थर्ड आई को और क्या कहा गया है? ज्ञान। जब ज्ञान की जब वो आंखें, ज्ञान की आंखें जब शिव जी ने खोली, तब ये कामदेव नष्ट हो गए। कहने का ये तात्पर्य है कि जब ज्ञान आता है तो काम स्वतः ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है काम, जब हम ज्ञान पाते हैं। तो ये ज्ञान हमको एक संत देते हैं कि कर्ता वो है। प्रेम और भाव का भी ज्ञान हम पाते हैं, तब हम राम में रमने लग जाते हैं। ये जब ज्ञान हम पाते हैं तो ये काम स्वतः ही नष्ट हो जाता है और हम राम में रमने लग जाते हैं। राम में रमना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि राम ही है जो हमको आराम दे सकते हैं, वहीं पर हम विश्राम पाते हैं, वहीं पर हम वो उत्साह उमंग पा सकते हैं इस जीवन में, जब हम राम में रमते हैं। क्यों? क्योंकि राम हमारे रोम रोम में रमे हैं। ये जो काम है ये तो हमारे विचारों में है, लेकिन राम हमारे रोम रोम में रमते। काम काम न रहा, काम राम हो गया। जब ये ज्ञान हुआ, जब ये भाव पाया हमने, ये प्रेम पाया हमने इष्ट का, तो ये काम काम न रहा, राम हो गया, नष्ट हो गया ये काम। ये काम नष्ट हो गया तो राम ही रहा। एक बार हम राम में रमने लग जाएंगे तो ये जो काम है वो अपने आप सहजता से जो होना है वो होता रहेगा। उसके लिए हमको अलग से व्याकुल या बेचैन होने की आवश्यकता नहीं। तभी वो कहते हैं गीता में भी, श्री कृष्ण पहले तो कहते हैं ये करो वो करो, सारे अध्याय में आखिर में क्या कहते हैं? इस सब को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। जब हम उनकी शरण में जब वो पहुंचता है तो स्वतः ही सारे काम होने लग जाते हैं। उनकी शरण में पहुंचना यही है राम में रमन करना। और वो कहीं दूर नहीं, हमारे ही भीतर, बल्कि हमारे हर एक कण में वो राम है। बस उसमें रमन करना है। जितना हम उसमें रमन करेंगे उतनी ही ये काम और कामना वासना हमारी कम होती जाएगी। ये शिव में हम जितना रमेंगे अपने आप काम कम होने लग जाएगी। शिव का जो सौंदर्य है, ज्ञान रूपी सौंदर्य, इसको जब हम पाएंगे तो ये काम नष्ट हो जाए। अगली वाणी वर्षा 403। वर्षा 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 वर्षा, बारिश, वर्षा। ये जब बारिश जब बरसती है, प्रकृति में भी जब वर्षा होती है तो हम देखते हैं कि सारी प्रकृति हरी भरी और बहुत ही सुंदर
उसके सारे रंग निखर के आते हैं। वर्षा जब होती है, हरियाली आ जाती है, वातावरण में एक सौंदर्यपन, एक खूबसूरती, सब कुछ साफ हो के अपने अपने रंग में रंगने लग जाते हैं, जो हम देख सकते हैं स्थूल की आंखों से। तो बरसा, बरसा, ये जो बारिश है, ये जो वर्षा है, ये बरसा, और सबके ऊपर एक समान बरसा, चाहे वो नदी हो, चाहे वो नाला हो, चाहे वो कोई भी स्थान हो, वो वर्षा बरसा। लेकिन तो बाहर में हरियाली हुई, ये बाहर की प्रकृति की बात है। लेकिन हमको गुरुदेव क्या कहते हैं, तुम्हारे भीतर भी तो एक प्रकृति है, एक संसार है, वहां वो भी तो ये वर्षा चाहती है कि वो हरी भरी हो सके। तो बाहर में तो ये वर्षा हुई, हो सकता है समय विशेष के लिए ही हुई, लेकिन भीतर में भी वो भक्त वही वर्षा चाहता है कि वो भीतर भी उसका हृदय कमल खिले, हरियाली आए, महक उठे। तब गुरुदेव कहते हैं वर्षा। जब ऐसा कोई संत आता है, ऐसा कोई वर आता है, वर जिसको वो वधु ग्रहण करती है, जिसको वो अपना बनाती है, ऐसे ही कोई आए जिसे वो भक्त अपना बनाए, वर, तब वो बरसता है उसके हृदय के भीतर, क्योंकि वो भक्त ने उसको अपनाया। वो वर जो बरसता है, वो एक अलग ही बरसात होती है, अलग ही वर्षा होती है, भीतर में एक अलग ही सौंदर्य होता है। रूखा सूखा नहीं रहता, उसके भीतर एक अलग ही शीतलता, एक अलग ही महक आ जाती है। जब वो भीतर में वो जब वर जिससे वो हृदय ने ग्रहण किया, वो वर जब वो बरसता है, क्या चीज से बरसता है? बाहर तो हम देखते हैं जल है, भीतर में प्रेम का जल, वो भाव का जल, वो प्रेम, वो प्यार। जब वो भक्त पाता है उस वर के द्वारा, तब जाके उसके भीतर में वो हरियाली आती है। अगेन, जिसके लिए उसकी दौड़ है, एक भक्त की जो दौड़ क्यों है, वो क्यों भक्ति की राह पे चल रहा है? क्योंकि वो भीतर में वो जो सुंदरता है बाहर में वातावरण में, वही चीज वो अपने भीतर भी पाना चाहता है। लेकिन वो तब पाता है जब उसे ऐसा कोई गुरु या संत मिलता है वर के रूप में, वो उसे ग्रहण करता है, उसमें समा जाता है, तब वो ये वर्षा पाता है और महक उठता है। अगली वाणी, आया था प्यार लेके, जा रहा हूं प्यार दे। हम क्या देखते हैं, एक जेल है जो इस समाज में बनाया हुआ है, जेल। उसमें एक मुजरिम को भी रखा जाता है और कभी कभी महात्मा को भी रखा जाता है उसी प्रिजन में।
तो ये दोनों उस प्रिजन में कैद है। उनका शरीर, उनका तन कैद है, लेकिन उनका मन कैद नहीं, स्वतंत्र है। ऐसे ही हमारे इस शरीर के अंदर हमारा ये मन, हृदय, ये कैद है। लेकिन अब बात ये है कि ये इस मन और हृदय को क्या हम एक मुजरिम बनाए हैं या एक महात्मा? मुजरिम वो जो दुख दिया है, वही तो पाप है। वो दुख दिया है किसी को, अन्य किसी को, या हो सकता है खुद को, वो मुजरिम। या एक महात्मा जो स्वतंत्र होके सबको प्यार करता है, लेकिन वो भी कैद है। वो हृदय कैद है इस तन में। चॉइस अपनी है कि हम क्या बनना चाहते हैं, वो अमर आत्मा या वो मुजरिम जो कैद है, जो सीमित है। जो उस जेल से निकल नहीं पाता है, उस तन के भाव से उठ नहीं पाता है, ऐसा वो सीमित है। या फिर वो महात्मा बनना चाहता है। तो क्या कहते हैं इसमें? ऐसे जन जो ये अमर आत्मा बनते हैं, ये जो महाआत्मा बनते हैं, ऐसे जन की बात है इस वाणी में कि आया था प्यार लेके और जा रहा हूं प्यार देके। कि जब वो इस संसार में आते हैं तो भी प्यार लेके आते हैं। ये तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी मनुष्य जन्म लेता है वो प्यार लेकर ही आता है। प्यार उसके भीतर में, उसके हृदय में कैद है। लेकिन जा रहा हूं प्यार देके। मेन बात ये है कि आया तो प्यार, सब आते हैं प्यार लेके, लेकिन यहां आके इस प्यार को भूल जाते हैं। पर्दा पड़ जाता है इस प्यार को, और अभाव और विकार इसी में वो रमने लग जाता है। प्यार से वो कहीं दूर चला जाता है और उसका जीवन एक जैसे कैदी है वैसे ही बन जाता है। लेकिन एक संत जो आता है प्यार लेके, वो जब जाता भी है इस संसार से, उसका शरीर चला सिर्फ तिरोहित होता है, लेकिन उसका जो प्यार है वो अमर रहता है हमेशा। जैसे आज हम महसूस करते हैं हमारे गुरुदेव का प्यार, तो वो ऐसे जन प्यार लेके आते हैं और प्यार देकर ही जाते हैं। हो सकता है उनका तन चला जाए, लेकिन उनका प्यार नहीं जाता है। और प्यार ही वो तत्व है, वो भाव है जो हर एक भक्त चाहता है, हर एक मनुष्य चाहता है। सब कोई, ये जैसे एक बैलेंस शीट की बॉटम लाइन होती है, वो पढ़ने से पूरी बैलेंस शीट समझ में आ जाती है कि क्या था प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट। ये ऐसे ही ये प्यार है, यही है वो प्रॉफिट जो हर एक व्यक्ति चाहता है। और ये प्यार वो उसी से पाएगा जो एक संत है, क्योंकि वो प्यार लेकर आया और जाते वक्त भी वो सिर्फ प्यार ही दिया हर एक को। उसका प्यार अमर हो गया। नहीं तो अन्य जन आते हैं प्यार लेकर, लेकिन यहां पर उनका प्यार पता नहीं क्या है,
इस अभाव में गुम हो जाता है, खो जाता है, कि वह न तो अपने आप को प्यार कर पाते हैं जिससे वो सजित है, सुसज्जित है, और न और किसी को भी प्यार कर पाते हैं। और इस प्यार के अभाव में वो दुख, चिंता, हताश, निराश ही बनाते हैं।